Dear students, today we start chapter 8 and the chapter name is The Story of Two Fishes and the Frog. दो मछली और एक मेढक की कहानी. In a certain pond there lived two fishes. किसी तालाब में दो मछलियाँ रहती थीं. They had made friends with a frog. और जिनका जो मित्र था वो था एक फ्रॉग था, मेढक था. The three of them used to spend their time together on the bank of the pond, conversing about philosophy. तो जो वो तीनों थे वो अपना टाइम स्पेंड करते थे, साथ साथ टाइम स्पेंड करते थे तालाब के किनारे बैठकर. वो किसकी बातें करते थे? फिलॉसफी की बातें करके अपना जो समय था वो व्यतीत करते थे. वन इवनिंग, एक शाम, वाइल दे वर दस इंगेज्ड इन कन्वर्सेशन, जब वह अपनी बातचीत में व्यस्त थे, सम फिशरमैन पास्ड बाय कैरिंग बास्केट ऑफ फिश ऑन देयर हेड्स एंड नेट्स इन देयर हैंड्स. तो जब वो शाम को बैठ के अपनी कन्वर्सेशन बातचीत में व्यस्त थी तो क्या होता है, कुछ फिशरमैन होते हैं जो वहाँ से गुजरते हैं अपनी बास्केट लेकर, मछली की बास्केट, और अपने सिर जो कि सिर पर थी, और उनके हाथ में क्या होती है? नेट होता है, जाल. When they came to the pond, जब वे तालाब के पास आए, they said to one another, उनमें से एक ने कहा, this pond seems to be full of fishes besides the water is not very deep. तो वो क्या बोलते हैं एक दूसरे से बोलता है कि यह जो तालाब है वो ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि इसमें क्या हो, बहुत सारी फिशेस हों, और इसके अलावा इसमें बहुत जो पानी है वो बहुत ज़्यादा गहरा भी नहीं है. लेट्स कम हियर टुमारो मॉर्निंग, हम यहाँ कल सुबह आते हैं, एंड थ्रो आर नेट्स, और अपना जाल बिछाते हैं. विद दीज वर्ड्स दे कंटिन्यूड ऑन देयर वे होम. तो जो इन वर्ड यह बात कहते हुए वो क्या करते हैं, अपने घर के लिए चले जाते हैं. When the fishes and the frog heard this, जब मछलियों ने और जो फ्रॉग होता है उन्होंने ये बात सुनी, दे वर डिप्रेस्ड, वो दुखी थे, एंड हेल्ड अ डिस्कशन टुगेदर, और उन्होंने साथ साथ क्या किया? डिस्कस किया इस बारे में. फ्रेंड्स सेड द फ्रॉग ने कहा, फ्रेंड्स डिड यू हियर व्हाट द फिशरमैन सेड, क्या तुमने सुना था कि फिशरमैन ने क्या कहा? व्हाट शैल वी डू, हमें क्या करना चाहिए? शुड वी रन अवे और स्टे ऑन, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए या रुकना चाहिए? सेड द फ्रॉग ने कहा था कि जो फिशरमैन ने कहा, तो आपने सुना कि अब हमें क्या करना चाहिए, हमें रुकना चाहिए या फिर जाना चाहिए? द फर्स्ट फिश लाफ्ड एंड सेड, जो फर्स्ट फिश थी वो हंसी और उसने कहा, माई डियर फॉलो डोंट बी फ्राइटेंड, डरो मत. वाई मेयर टॉक, इस तरह की बातों से बोलने से, टू बिगिन विद आई डोंट एक्सेप्ट दे विल कम, मुझे नहीं लगता कि वे लोग आएंगे. तो फर्स्ट फिश होती है वो बहुत तेज़ी से हंसती है और बोलती है कि तुम ऐसे मुझसे बोलने से डर गए और ऐसा कुछ नहीं है. और क्या होता है कि मैं नहीं मानती कि वो लोग आएंगे. बट लेकिन इवन इफ़ दे डू, यदि वो ऐसा करते हैं, आई शैल प्रोटेक्ट यू विद माई टैलेंट, तो मैं क्या करूँगी? मैं तुम्हारे रक्षा करूँगी अपने टैलेंट से. फॉर आई नो इनन्यूमेरेबल ट्रिक्स ऑफ मूवमेंट इन द वाटर, मैं जानती हूँ मतलब मेरे को बहुत सारी ट्रिक्स आती हैं पानी में मूवमेंट करने की. मतलब पानी में वो जब मूवमेंट तैरेंगी तो उन पे जो फर्स्ट फेज है उसको आती होंगी मूवमेंट्स ऐसी, जो कि वो क्या बोलती है कि मैं आपकी रक्षा कर दूंगी, मेरे को बहुत सारी ट्रिक आती है, मेरे अंदर क्या है? टैलेंट है. फ्रेंड सेड द सेकेंड फिश, अब सेकेंड फ्रेंड ने कहा, यू हैव स्पोकन वेरी कन्विंसिंगली. तो जो सेकेंड फिश होती है वो भी बड़े कॉन्फिडेंस से उसने भी बोला कि आई नो, मैं जानती हूँ, यू आर वेरी टैलेंटेड एंड सो एम आई. तो वो जो सेकेंड फिश होती है वो भी कहती है कि मैं तो जानती हूँ कि तुम टैलेंटेड हो और मैं भी हूँ. सो
वी शुड नॉट एबंडन आवर प्लेस ऑफ वर्थ, तो हम तो नहीं छोड़ना, हमें नहीं छोड़ना चाहिए, मतलब हम नहीं छोड़ेंगे। आवर प्लेस ऑफ बर्थ मतलब जो हमारी जन्मभूमि है, हमें नहीं छोड़ना चाहिए। सो द होम ऑफ आवर एंसेस्टर मतलब हमारे पूर्वजों का घर है जहाँ पर उन्होंने जन्म भी लिया है, तो वो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। फॉर द सेक ऑफ मेयर टॉक, इस तरह की जो बातें करते हुए, इसीलिए वो ऐसा बोल। When he heard this, the frog said, जब यह सुनकर द फ्रॉग सेड, फ्रॉग ने कहा, वेल माई फ्रेंड्स, अच्छा मेरे मित्रों, आई हैव ओनली वन टैलेंट, मेरे पास ओनली एक टैलेंट है, द एबिलिटी टू फॉर से एंड इट काउंसिल मी टू गो अवे, कि हमें आगे बढ़ने का मतलब वो बोलता है और क्या करता है कि हमें यहाँ से जाना चाहिए। तो जो फ्रॉग होता है वो दोनों तो फिजिक्स नहीं मानती है, वो तो ये बोलती है मेरे पास टैलेंट है, हम तो अपने टैलेंट से बच जाएंगे अगर वो आएंगे तो। लेकिन जो फ्रॉग होता है वो बोलता है कि मेरे पास तो ओनली वन टैलेंट है, कि हमें जहाँ तक है दूसरी जगह जाना चाहिए, और मेरी तो यही सलाह है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। और आई एम लिविंग विद माई वाइफ फॉर सम अदर पॉन्ड दिस वेरी नाइट, तो मैं तो जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ, अपनी वाइफ के साथ दूसरे तालाब में, दिस वेरी नाइट, इसी रात में, आधी रात को मैं क्या करूँगा, नाइट में मैं यहाँ से छोड़कर चला जाऊँगा। अकॉर्डिंगली द फ्रॉग लेफ्ट द पॉन्ड, और जैसा कि उसने कहा, वो जो फ्रॉग होता है वो उसने तालाब को छोड़ दिया। नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फिशरमैन अराइव्ड, जो फिशरमैन थे वो पहुँचे। कास्ट देयर नेट्स एंड caught all types of water travelers, large and small fishes, tortoise, frogs and crabs। तो जो फिशरमैन होता है उन्होंने अपना जाल बिछा दिया, किन के लिए, ट्रैवलर्स होता है बेटा निवासी, जो पानी के जो निवासी होते हैं, जो पानी में रहते हैं सारे, स्मॉल फिशेस, टॉर्टोइस, कछुए एंड फ्रॉग्स, मेंढक एंड क्रैब्स, केकड़े जो भी थे वो सभी के लिए जाल बिछा देते हैं। द टू फिशेस अलोंग विद देयर वाइफ्स ट्राइड टू एस्केप, जो टू फिशेस होती हैं वो भी पकड़ी गई अपनी पत्नियों के साथ। उन्होंने वो भी क्या होता है, ट्राइड टू एस्केप, वो उन्होंने बचने का प्रयास किया। जो टू फिशेस होती हैं अपनी वाइफ के साथ, तो उन्होंने क्या किया, ट्राइड टू एस्केप, उन्होंने बचने की कोशिश की। वाई मेकिंग यूज ऑफ देयर टैलेंट, अपनी टैलेंट का यूज़ करते हुए उन्होंने बचने का प्रयास किया। इन मैन्यूवर बट ऑल इन वेन, लेकिन सब कुछ क्या था, सब कुछ व्यर्थ गया, सब बेकार गया। दे वर कॉट इन द नेट एंड डाइड, वे क्या हुई, पकड़ी गई, एंड नेट में आ गई, नेट में पकड़ी गई, एंड डाइड, और मर गई। एट मिडनाइट द फिशरमैन स्टार्टेड ऑफ जॉयफुली फॉर होम, तो जो एट मिड डे उसी दिन क्या किया, जो फिशरमैन थे वो अपना आराम से खुश थे, उन्होंने अपना जॉयफुली मतलब खुशी से अपने घर पर गए, क्योंकि एज द फर्स्ट फिश वॉज हैवी, जो फर्स्ट फिश थी वो बहुत हैवी थी। इट वॉज कैरीड ऑन अ फिशरमैन्स हेड, तो उसको क्या किया, उन्होंने लिया, उस फिशरमैन ने अपने सर पर ले लिया। जो फर्स्ट फिश थी वो बहुत काफ़ी बड़ी थी, इतनी बड़ी थी कि उसने जो फिशरमैन था उसने अपने सर पर रख लिया, सर पर लेके गया। एंड द सेकेंड फिश वॉज कैरीड हैंगिंग फ्रॉम हिज हैंड, अपने हाथ में पकड़ के ले गया। जो सेकेंड फिश थी उसने अपने हाथ में पकड़ा। द फ्रॉग हैड मीन वाइल टेकन सेल्टर इन अ वेल, तो जो फ्रॉग था उसने तो अपना जो निवास था वो कुएं में ले लिया था, मतलब वो तो जा चुका था ना, वो ले चुका था, दूसरी जगह रह रहा था। ही केम टू द सरफेस, वह सरफेस पर आया, क्योंकि वो कुएं में चला गया था ना दूसरे में। ही केम टू द सरफेस, जैसे ही वह उस पर आया, सरफेस पर मतलब धरती पर, ज़मीन पर आया, एंड शॉ द फिशेस बीइंग कैरीड बाय द फिशरमैन, और उसने देखा फिशरमैन को मछलियों को ले जाते हुए उसने देखा। ही टर्न्ड टू हिज वाइफ एंड सेड, उसने अपनी पत्नी की, कौन, फ्रॉग, उसने पत्नी की ओर देखा और कहा, माय डियर लुक, प्रिय देखो, अ फिशरमैन इज कैरिंग द फर्स्ट फिश ऑन हिज हेड एंड द सेकेंड फिश
वन इज़ हैंगिंग फ्रॉम हिज हैंड। तो देखो जो फिशरमैन है वो ले जा रहा है फर्स्ट फिश को अपने सर पर रख के और सेकेंड फिश को अपने हाथ में पकड़कर ले जा रहे हैं। बोथ दीज वर हैप्पी टैलेंटेड बट वर कॉट। जो जो मेंढक होता है वो अपनी पत्नी से बोलता है कि जो दोनों थी वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थी, बहुत ज़्यादा दोनों टैलेंटेड थी बट लेकिन वर कॉट पकड़ी गई। बट लेकिन आई विद माई सिंगल टैलेंट, लेकिन मैं अपने एक ही टैलेंट से ऑफ बीइंग एबल टू फॉरसी एम स्विमिंग हैप्पीली इन दिस वाटर। तो वो बोलता है, जो मेंढक होता है, मेंढक बोलता है कि जो मेरे पास क्या था, ओनली वन टैलेंट था, सिर्फ आगे बढ़ने का, मतलब वो दूसरे दूसरे उसमें कुएं में चला जाता है या तालाब या कुआं किसी में भी निवास, वो अपना शेल्टर मतलब निवास चेंज कर देता है और वो आराम से क्या है, खुश हैं, पानी में खुशी खुशी तैरते हैं, तैर रहे हैं।